हमारी फिस्कल स्पेस में अवेलेबिलिटी थी, सैलरीड क्लास की बात हुई है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें, लेकिन द रियलिटी इज़ कि जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं, जितनी चादर है उसके मुताबिक हमने आगे चलना है। बजट में तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन हद तक रिलीफ दिया, जितनी चादर थी उतने पांव फैलाए। हुकूमत जो कुछ दे रही है कर्जे लेकर दे रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले टैक्स कवानीन पर अमल दरामद ना हुआ तो 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाना मजबूरी होगी। नए बजट में टैरिफ इस्लाहात की, 7000 टैरिफ लाइन्स में से 4000 को सिफर कर दिया। ज़रूरी शोबे पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। NFC पर सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ नहीं होगा। इस्लाहात लाकर ही मुल्क को मुआशी तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता है। कम से कम तनख्वाह न बढ़ाने की वजह सनतकार करार। कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, आज 2025 है। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह 21.5 लाख करने की वजह वजीर खजाना ने बता दी। बोले वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में आखिरी बार 2016 में इजाफा हुआ। अगर तनख्वाहें बढ़ती रहती तो अचानक इतना बड़ा इजाफा ना होता। बिजली बिलों में सरचार्ज की भी तरदीद। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मरहलावार डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जाएंगे। देखना होगा हुकूमत के अखराजात क्यों कम नहीं हो रहे। और भारतीय वज़ीर ख़ारजा का दोबारा हमले से मुताल्लिक़ इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद। किसी भी जारियत पर अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल, जारहाना इक़दामात से गुरेज़ का मशवरा। पाकिस्तान में सोलर की लोकल मैन्युफैक्चरिंग नुकसान में थी। रिफंड प्रोग्राम में मजीद इस्तिस्ना मुमकिन नहीं। इस्तिस्ना कम या खत्म करके लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल कहते हैं ऑनलाइन और दुकान से खरीदारी का अलग तरीका है। रिटेलर एसोसिएशन ने कई बार शिकायत की। सेक्रेटरी खजाना बोले IMF ने ज़राअत पर टैक्स ना लगाने की दरख्वास्त मान ली। ये हुकूमत की कामयाबी है। राइट साइजिंग के समरात मुस्तकबिल में देखने को मिलेंगे। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। अवाम की कुर्बानी से मुआशी तरक्की का सफर जारी। मिलकर आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई की शरह में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलाते ज़र और बरामदात में इजाफा मुआशी टीम की मेहनत का नतीजा है। वजीर आजम का स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। बजट आते ही स्टॉक मार्केट में बड़ी तेजी। नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट पहली बार 1,23,000 और 1,24,000 पॉइंट्स का संग मील एक साथ अबूर कर गई। हुकूमत किसान दुश्मन, ज़राअत के हर शोबे को तबाह किया जा रहा है। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख वकास अकरम बोले मुल्क में ज़राअत का बहरान पैदा हो रहा है। हुकूमत इकोनॉमिक सर्वे में झूठ बोल रही है। उमर अयूब कहते हैं हुकूमत ने अपने लिए दूध की नहरें बहा दी और सरकारी मुलाजमीन का गला घोंट दिया। यहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ, तमाम टैक्स स्लैब में कमी, 17,573 अरब का बजट पेश। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। कैश निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 8.6% से बढ़कर 1% कर दी गई। सिर्फ फाइलर ही गाड़ियां और मनकूला जायदाद खरीद सकेंगे। दरामदी सोलर पैनल पर भी 18% टैक्स लगा दिया गया। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और तामीराती शोबे को रिलीफ। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स कम करके 2.5% कर दिया गया। समा की सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन जारी। सिर्फ फाइलर ही एक मखसूस कीमत की प्रॉपर्टी खरीद सकता है। पॉलिसी बनाने वाले तय करें कि वो क्या चाहते हैं।
चेयरमैन अबाद हसन बख्शी की गुफ्तगू। चौधरी अब्दुल रऊफ ने हुकूमती इक़दामात को सराहा, कहा तामीरात के शोबे का पहिया चलेगा तो मईशत भी तरक्की करेगी। मोहम्मद अहसन बोले लोग टैक्स अदा करना चाहते हैं लेकिन FPR की वजह से टैक्स नेट में नहीं आ रहे। ताहिर महमूद का कहना था पाकिस्तान में हाउसिंग और रियल एस्टेट की बहुत डिमांड है, हुकूमती इकदाम से मईशत बेहतर होगी। मुमताज सनतकारों और माशी माहिरीन के भी बजट पर तबसरे और तजावीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ, खुशशाइन करार, IT और ज़राअत पर खास तवज्जो देने का मुतालबा। अमेरिका को अमन के लिए इंडिया को कान से पकड़ कर भी मेज पर लाना पड़े तो ये दुनिया के मुफाद में होगा। पाकिस्तान अमन और भारत आज भी जंग की बात कर रहा है। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल सकता है। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। धमकी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत का झूठा बयानिया दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। मोदी सरकार सिख रहनुमाओं के कत्ल और पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस है। भारत के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ सकते। अमेरिकी सेंटकॉम का सरबराह जनरल माइकल एरिकोरिला ने मोदी सरकार पर बिजली गिरा दी। हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में कहा पाकिस्तान ने दाइश के 5 बड़े दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। पाक अमेरिका ताल्लुकात कौमी सलामती के लिए अहम करार। अमेरिकी महकमा खारजा का सर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर के हल का इशारा। तर्जुमान ने कहा अमेरिकी सदर पाक भारत मसाइल हल करना चाहते हैं। अंडर सेक्रेटरी एलिसन होकर ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात में जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी हिमायत का अयादा किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 11 माह में $35 अरब भेजकर रिकॉर्ड बना दिया। तरसीलात ज़र की आमद में 29% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने $3 अरब 70 करोड़ वतन भेजे। बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों का एहतजाज, वज़ीर ख़जाना का इजहार बरहमी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दरख्वास्त पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने चेयरमैन FPR को सहाफियों को मनाने के लिए भेज दिया। कहा डायरेक्टर ने बदतमीजी की, इससे बाद में निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात की दरख्वास्त पर सहाफ़ी ब्रीफिंग में शरीक हुए। भी टैक्स है, प्रॉपर्टी पर भी टैक्स है, हर चीज़ पर टैक्स है। मुझे तो लगता है कि सांस लेने पर भी टैक्स होगा। ऑनलाइन टैक्स के ऊपर जो है वो थोड़ी सी छूट दे देनी चाहिए ताकि ख़वातीन जो है वो आसानी से अपनी शॉपिंग कर सकती हैं। मुझे तो था मे भी इस दफ़ा के कुछ बेहतर हो लास्ट टाइम से, लेकिन वही हाल है, बल्कि पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा जो है वो बदतर हालात है मुल्क के। हमेशा से होता है वही हुआ है। जो छोटे ताजिर हैं, जो गरीब तबका है, उसके लिए गोरख धंधा है। हमारे तक रिलीफ नहीं पहुँचती, वो बड़े बड़े लोग खा जाते हैं। शहरियों को बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, ख़वातीन को ऑनलाइन खरीदारी पर टैक्स वापस लेने का मुतालबा, ताजिरों का भी इज़हार मायूसी। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कहा बजट में अदाद शुमार से खेला गया। सदर लाहौर चैम्बर अबूजर शाद बोले रियल एस्टेट में 2% छूट से फायदा होगा। फैसलाबाद चैम्बर के सदर रेहान नसीम ने कहा बिजली सस्ती करने का ऐलान होना चाहिए था। साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा कहते हैं कराची की तरक्की के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पंजाब का टैक्स फ्री बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नए टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। टैक्स के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। मुखालिफिन किसी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। £190 मिलियन केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज की रुखसत के बायस बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत ना हो सकी। अली अमीन गंडापुर बोले 2 साल से कभी जज और कभी वकील नहीं होता, इस बार हथियार साथ लाएंगे, गोली मारेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मारे और हम मार खाते रहें। गज़ब की गर्मी, सांस लेना मुहाल, शहरियों को साए की तलाश। सरगोधा, भक्कर, जैकबाबाद, गुजरावाला में दर्जा हरारत 47 तक जा पहुंचा। बनू, भावनगर और अटक में 40, लाहौर और इस्लामाबाद में पारा 45 रिकॉर्ड। पंजाब में हीट वेव की सूरत हाल मजीद 2 दिन रहेगी। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा होगा। PDMA ने खबरदार कर दिया। जनूबी पंजाब में हीट वेव की लहर शदीद होने की वार्निंग।
और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पहले दिन दूसरे सेशन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 67 रन्स पर 4 विकेटें गंवाने के बाद संभलने लगी। स्टीव स्मिथ की जिम्मेदाराना बैटिंग।